सभी अभ्यर्थियों को हेमंत सर का प्रणाम। दोस्तों, हम लोग टेट और सी टेट के अकॉर्डिंग सोशल टीचिंग वाले पार्ट में एमसीक्यू को कल हम लोग क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। कल हम लोगों ने 13 प्रश्नों की श्रृंखला को हल किया था। आज हम लोग फिर सोशल टीचिंग में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो जनरली टेट और सी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा क्या है भाई, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यवस्तु में महत्व देते हैं। क्या है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यवस्तु में महत्व देते हैं। तो किस चीज को महत्व देते हैं? चारित्रिक विकास। हाँ, अगर मान लीजिए मानविकीय विषय के अंतर्गत, मानविकी विषय की अगर बात करें तो इसी के अंदर रखा जाता है आपका क्या, सामाजिक विज्ञान रखा जाता है। और सामाजिक विज्ञान जो कि सीधे सीधे किससे व्यक्ति है, मानव से संबंधित है। तो मानव की बात करें तो चारित्रिक विकास इंपॉर्टेंट है ही, नागरिकता का विकास ये भी सही है, धर्म एवं संस्कृति का विकास यानी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या पूछ रहा है हमारा, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यवस्तु में महत्व किसको देते हैं? तो चारित्रिक विकास को भी महत्व देते हैं, नागरिक विकास को भी महत्व देते हैं, धर्म एवं संस्कृति के विकास को भी क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो इसमें हम लोग का तीनों ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इतिहास की मुख्य पाठ्यवस्तु क्या है? इतिहास विषय की मुख्य पाठ्यवस्तु क्या है? तो आपका अतीत की घटनाएं इसके अंतर्गत है ही भाई। इतिहास क्या है, किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, या अतीत में हुई घटी घटनाओं का जो अध्ययन कराता है वही क्या है, इतिहास है। तो एक तो इसका ये हो गया। इसके बाद आपका सामाजिक विकास है। ठीक, सामाजिक विकास भी है, क्योंकि भाई इतिहास भी क्या है, मानविकीय संकाय एक तरह से सामाजिक विज्ञान का ही विषय है। और सामाजिक विज्ञान में इतिहास में पहले क्या है, अतीत का तो अध्ययन कराया जाता है। सामाजिक विज्ञान का विषय है, इसलिए क्या किया जाता है, सामाजिक विकास पर भी बल दिया जाता है। और समय बोध संबंधित, क्योंकि इसमें क्या है, घटनाओं का क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो भाई क्या है, किसी भी घटना का दर्पण है। इतिहास में हम करते क्या हैं भाई, कब, कहां, कैसे, क्यों और किसने, यही तो हम लोग पढ़ते हैं। अगर देखा जाए इतिहास में, तो इतिहास में क्या होता है, 5K को हम लोग पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, 5K को। कब, कहां, कैसे, क्यों और किसने। कब घटित हुआ, कहाँ घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, क्यों घटित हुआ और किसने घटित किया, यही चीज, यही हमारे क्या है, इतिहास की अध्ययन वस्तु है। तो इसमें समय का भी बोध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को अगर देखा जाए तो डी क्या कर रहा है, सारे मानकों को पूरा कर रहा है। अतीत की घटनाओं का भी अध्ययन होता है, सामाजिक विकास का भी अध्ययन किया जाता है, और समय बोध संबंधित भी होता है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे भैया, आगे देखते हैं क्या है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यवस्तु में महत्व देते हैं। ये तो हो गया था, सॉरी। नागरिक शास्त्र की मुख्य पाठ्यवस्तु क्या होती है? क्या पूछ रहा है, नागरिक। अभी हम लोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सी टेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो 6 to 8 वाला एग्जाम होता है, इसमें अगर देखा जाए तो हमारा क्या होता है, एक सामाजिक विज्ञान विषय होता है। इसके साथ साथ अगर प्राथमिक स्तर पर देखा जाए, कहाँ देखा जाए भाई, प्राथमिक स्तर पर भी देखें तो सामाजिक विज्ञान क्या किया जाता है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे अधिकार और कर्तव्यों का बोध बिल्कुल सही, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम अधिकार और कर्तव्यों का भी बोध करते हैं।
जब अधिकार और कर्तव्यों की बात करते हैं तो संविधान की बात करेंगे, और संविधान में क्या है, राष्ट्रीय भावना का विकास ये भी है, तथा हम कर्तव्य के साथ मूल्यों का भी विकास करते हैं। ये सभी जो है नागरिक शास्त्र की क्या है, विषय वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं। हमने ऑब्जेक्ट जो है आपका जो ये ऑब्जेक्टिव जो दिया है इसी अकॉर्डिंग दिया है कि आप इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देख लें और आपको याद करने में भी क्या रहे, सहायता रहे। ऐसे भी आप याद कर सकते हो नागरिक शास्त्र की मुख्य पाठ्यवस्तु क्या क्या होती है। तो पहला है अधिकार और कर्तव्यों का बोध, राष्ट्रीयता की भावना और मूल्यों का विकास। चलिए आगे चलते हैं और आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भूगोल की मुख्य पाठ्यवस्तु क्या है। देखिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं उन सब चीज को रखा गया है। तो भौगोलिक तथ्यों का बोध बिल्कुल सही, स्थान व दिशाओं का बोध बिल्कुल सही, मानवीय वातावरण का बोध यानी उपरोक्त सभी, इसमें भी डी को हम लोग राइट आंसर मानेंगे। देखिए भूगोल की मुख्य पाठ्य वस्तु क्या है, तो भाई भौगोलिक तथ्य तो हम पढ़ते ही हैं, किसी भी देश का एक मैपिंग स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, साथ में स्थान और दिशाओं का ज्ञान, यानी हम आराम से पढ़ते हैं। जब हम मैप देखते हैं तो बताया जाता है हमको भैया इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, बताया जाता है ना। तो दिशाओं का ज्ञान होता है। और मानवीय वातावरण, क्योंकि ये पर्यावरण से भी संबंधित है, वातावरण से भी संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। आइए, अर्थशास्त्र शिक्षण की मुख्य पाठ्यवस्तु क्या है। अर्थशास्त्र शिक्षण की मुख्य पाठ्यवस्तु क्या है। तो अर्थशास्त्र की बात करें तो सबसे पहले तो इसको कहा गया क्या, धन का विज्ञान कहा गया। धन के विज्ञान की अगर बात करें तो भाई किसने कहा, तो एडम स्मिथ ने कहा। किसने कहा, एडम स्मिथ साहब ने कहा। किसमें कहा, तो इनकी बुक थी, क्या बुक थी, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। अब इसमें क्या है, औद्योगिक विकास। देखिए अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र होते हैं भाई, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है और तृतीयक होता है। प्राथमिक में आपका कृषि है, दूसरे में आपका उद्योग है और तीसरे में आपका क्या है, सेवा है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो औद्योगिक विकास सही है, अर्थव्यवस्था सही है और सामाजिक विकास है ही, क्योंकि अगर औद्योगिक विकास होगा, धन का व्यवस्था करेगा व्यक्ति, तो सामाजिक विकास उसका होगा ही। यानी इसमें भी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुल 5 प्रश्न हमारे क्या हो गए, हल हो गए, जो कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण यानी अकॉर्डिंग टू टेट और सी टेट के छात्रों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए, पाठ्यक्रम विकास के मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। पाठ्यक्रम विकास के मुख्य आयाम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम विकास में सबसे पहले कालक्रम को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, यानी जिसमें क्या होता है, समय बाध्यता। समय बाध्यता को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, तो कालक्रम सही हो जाएगा। कुंडलीय सही हो जाएगा, एकीकरण सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी इसमें भी क्या है आपका सही है। यानी पाठ्यक्रम विकास में मुख्य आयाम कालक्रम भी है, कुंडली भी और एकीकरण भी है। चलिए आगे चलते हैं और आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, सहसंबंध का मुख्य उपयोग है। सहसंबंध का मुख्य उपयोग है तो ज्ञान की व्यापकता। ठीक है, सहसंबंध, सहसंबंध की अगर बात करें, सहसंबंध का मुख्य उपयोग, तो यहाँ पे बात हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, सामाजिक विज्ञान के आधार पर। सामाजिक विज्ञान में क्या है, सहयोग की भावना विद्यमान रहती है। क्या रहती है, सहयोग की भावना विद्यमान रहती है। तो ज्ञान की व्यापकता है, ज्ञान की व्यावहारिकता और विषय की रोचकता, यानी उपरोक्त सभी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर इसकी भी बात करें
तो ऑप्शन नंबर डी यानी सह संबंध का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो इसमें ए बी सी की देखा जाए तो तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुंडली आयाम की मुख्य विशेषता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा हुआ है। कुंडलीय आयाम की मुख्य विशेषता क्या है? तो पाठ्यवस्तु की सार्थकता और उपयोगिता। कुंडली में क्या किया जाता है? अगर कुंडली आयाम की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? एक तरीके से कुंडली आयाम की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो है किया जाता है आपका क्या, पाठ्य वस्तु की सार्थकता और इसके साथ साथ है आपका क्या, उपयोगिता। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भैया? प्रतीपगमन या प्रतिगमन, प्रतिगमन और प्रतिगमन व प्रतिगमन और प्रगतिशील की विशेषता क्या है? तो सामाजिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास का क्रम। तो सामाजिक प्रगति जो होता है वो नहीं होता है, सामाजिक परिवर्तन भी नहीं है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास का क्रम। जो सामाजिक विकास का क्रम होता है वही आपके प्रतिगमन और प्रगतिशील की क्या होती है, विशेषता होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है इसमें। केंद्रीय भूत आयाम का सूत्र क्या है? केंद्रीय भूत आयाम का सूत्र क्या है? केंद्रीय भूत आयाम का सूत्र क्या है? चलिए बताइए। ज्ञात से अज्ञात, संपूर्ण से खंड, खंड से संपूर्ण या सरल से कठिन। क्या कह रहा है? केंद्रीभूत आयाम। तो ज्ञात से अज्ञात तो नहीं होगा, ठीक, क्योंकि मूर्त से मूर्त है। सरल से कठिन की अगर बात करें तो ये आगमन निगमन को जो है संपूर्ण करेगा। तो यहाँ पे संपूर्ण खंड यानी इसी खंड से संपूर्ण, ये भी नहीं है। संपूर्ण से खंड जो होता है, ठीक है, क्या है, संपूर्ण से खंड जो होता है ये आपके शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? शिक्षण विधि के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। और इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कुल 10 प्रश्नों पे हम लोग क्या किए, डिस्कस किए। ठीक, इसी में क्या जाता है, देखिए संपूर्ण से खंड की अगर बात करें तो शिक्षण विधि में एक हम लोग पढ़ते हैं क्या, विशेषणात्मक शिक्षण, और एक हम लोग पढ़ते हैं संश्लेषणात्मक शिक्षण। विश्लेषण संश्लेषण विधियों को जब हम पढ़ते हैं तो इसकी 2 विशेषताएं होती हैं। एक तो होता है शाखाओं से संपूर्ण के बारे में बताना, दूसरा होता है संपूर्ण से शाखाओं के बारे में बताना। तो हमारा यहाँ पे संपूर्ण से शाखाओं के बारे में बताना यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इकाई विधि का मुख्य रूप होता है, इकाई विधि का मुख्य रूप होता है। पूछ रहा है जो इकाई विधि है उसका जो मुख्य रूप है वो क्या होता है, शिक्षण की इकाई और स्रोत की इकाई, या दोनों ही? कौन सा सही है बताइए सभी लोग। इकाई विधि का मुख्य रूप क्या होता है? देखिए अगर हम आपके इकाई विधि की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, आपका स्रोत तो शामिल होता ही है, स्रोत के साथ साथ शिक्षण की इकाइयों को भी शामिल किया जाता है। इसको शामिल किया जाता है शिक्षण की इकाई को। तो ये दोनों ही इसमें अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो भाई ऑप्शन में दोनों ही है, ठीक है। अगर दोनों ही है तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों है, यानी दोनों ही है, यानी उपरोक्त
सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसका, इसका। इकाई विधि का मुख्य रूप होता है, इकाई विधि का मुख्य रूप शिक्षण की भी इकाई होती है और स्रोत का भी इकाई होता है। चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इकाई आयाम से लाभ होता है। ये जो इकाई आयाम है उससे क्या लाभ होता है, तो लाभ में देखा जाए पाठ्यक्रम के विकास में लाभ होता है, शिक्षण नियोजन में लाभ होता है, उद्देश्यों के प्रतिपादन में लाभ होता है। देखिए, अगर हम लोग इकाई आयाम की बात करें, किसकी बात करें, इकाई आयाम, इकाई आयाम की बात करें तो ये पूर्ण रूप से जो संबंधित होता है वो संबंधित होता है किससे, आपका शिक्षण और पाठ्यक्रम से। किससे संबंधित होता है, शिक्षण और पाठ्यक्रम से। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया ही है पाठ्यक्रम के विकास में, तो ये सही हो जाएगा। शिक्षण से भी संबंधित है तो शिक्षण नियोजन भी सहायक है। अब शिक्षण और पाठ्यक्रम की बात करें तो शिक्षण और पाठ्यक्रम दोनों का ही क्या होता है भैया, उद्देश्य होता है। क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो उद्देश्यों का प्रतिमान, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उपरोक्त सभी इकाई आयाम से लाभ होता है। इकाई आयाम से पाठ्यक्रम के विकास में भी लाभ होता है, शिक्षण नियोजन यानी टीचिंग प्लानिंग जो होता है उसमें भी होता है, और एक तरीके से देखा जाए ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पे भी इसको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। कुंडली आयाम में महत्व देते हैं। जो कुंडली आयाम है उसमें किसको महत्व देते हैं, तो कुंडली आयाम अभी कुछ देर पढ़े हैं, तो जिसमें हमने अब बताया कालक्रम को देते ही हैं। कालक्रम को अगर हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यानी अगर हम समय की बात कर रहे हैं तो समय में हम क्या करेंगे, विकास को भी सम्मिलित करेंगे। भाई समय के अनुसार व्यक्ति का या हर चीज का विकास होता रहता है। जब समय के साथ विकास होगा तो इसमें मानव को भी सम्मिलित किया जाएगा। तो मानव क्या है, सामाजिक पक्ष। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या है, कुंडली आयाम में महत्व दिया जाता है, कालक्रम को दिया जाता है, इसके साथ साथ विकास के क्रम को दिया जाता है, सामाजिक पक्षों को दिया जाता है, और उपरोक्त सभी, ये सभी जो है आपके कुंडली आयाम को क्या करते हैं, महत्व प्रदान करते हैं। ठीक, ये एमसीक्यू आपका है। लगभग हम रोज 10 से 15 एमसीक्यू आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके टेट और सीटेट की परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें से अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सोशल टीचिंग वाला जो आपका पार्ट्स है, वहां से ये वाला एरिया आपका काफी क्या होगा, कवर करेगा। प्रतिगमन आयाम की प्रक्रिया होती है, प्रतिगमन आयाम की प्रक्रिया होती है। तो क्या है भैया, अतीत से वर्तमान की ओर, बिल्कुल नहीं, प्रतिगमन में अतीत से वर्तमान नहीं होता। उपरोक्त दोनों नहीं। दूसरा क्या है, वर्तमान से अतीत की ओर, वेरी गुड। तो ये ऑप्शन नंबर बी, कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्या, वर्तमान से अतीत की ओर। क्या कह रहा है, प्रतिगमन कह रहा है। प्रतिगमन की बात करें तो प्रतिगमन क्या है, वर्तमान से अतीत की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं। प्रतिगमन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है किसमें, तो इतिहास में। किसमें किया जाता है, इतिहास में। इतिहास विषय में प्रतिगमन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, जो कि वर्तमान से अतीत की तरफ आपको क्या करता है, जोड़ता है। तो आपके 14 प्रश्न हो गए। अंतिम प्रश्न हमारा जो है 15वां प्रश्न, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है, प्रगतिशील आयाम की प्रक्रिया चलती है। प्रगतिशील आयाम की प्रक्रिया चलती है, प्रगति के क्रम की ओर चलती है, अतीत से वर्तमान की ओर चलती है। तो देखिए, दो चीज होता है। पहले प्रश्न की अगर बात करें तो इधर क्या पूछा था, प्रतिगमन पूछा था। यहां पे अगर देखा जाए तो यहां प्रगतिशील पूछा है। तो देखिए, प्रतिगमन और प्रगतिशील आयाम
दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो उसमें वर्तमान से अतीत था तो उसी का अपोजिट कर दीजिए, क्या, अतीत से वर्तमान की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। विशेषकर टेट और सीटेट और बीपीएससी का भी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। बीपीएससी एस्टेट की परीक्षा भी बहुत नज़दीक है। जो लोग सोशल टीचिंग या सोशल से जो लोगों ने अपना भरा हुआ है, यहाँ से सोशल टीचिंग वाला पार्ट उसको देख लें, अच्छे से देख लें। एग्ज़ाम में ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो भाई चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाइए ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें और आपका शैक्षणिक मदद हम लोग क्या करते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।